क्या आपने कभी सोचा है कि जिन भगवान शिव को हम आज महादेव कहते हैं, क्या वे हमेशा से इसी नाम और रूप में पूजे जाते थे? अगर हम आपको बताएं कि वेदों में शिव नाम का जिक्र बहुत कम है और वहां एक देवता हैं, रुद्र, जो उग्र हैं, भयानक हैं, लेकिन साथ ही करुणामय और उपचार करने वाले भी हैं, तो सवाल उठता है, ऋग्वेद के रुद्र कौन थे? क्या वही आगे चलकर शिव बने? आज के इस वीडियो में हम ऋग्वेद के मंत्रों के आधार पर इस रहस्य को शांति और प्रमाण के साथ समझेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं, वेद क्या हैं? वेद हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं। 4 वेद होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इनमें ऋग्वेद सबसे पुराना है। ऋग्वेद कोई कहानी की किताब नहीं है, बल्कि देवताओं की स्तुतियों, सूक्तों का संग्रह है। और यहीं हमें पहली बार रुद्र नाम का देवता मिलता है। ऋग्वेद में रुद्र को तूफान, बिजली, गर्जना और प्राकृतिक विनाश से जोड़ा गया है। लेकिन ध्यान दीजिए, रुद्र सिर्फ विनाशक नहीं है। ऋग्वेद के अनुसार रुद्र भय पैदा करने वाले भी हैं और रक्षा करने वाले भी। एक मंत्र में उन्हें कहा गया है, हे रुद्र, तुम क्रोध मत करो, बल्कि हमें रोगों से मुक्त करो। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। यानी रुद्र रोग देते भी हैं और रोग हरते भी हैं। यही द्वैत आगे चलकर शिव तत्व की पहचान बनता है। लेकिन रुद्र का अर्थ क्या है? रुद्र शब्द संस्कृत में रुदन से आया है, अर्थात रुलाना या कंपन पैदा करना। लेकिन एक दूसरा अर्थ भी है, जो दुख हर ले, यानी जो डरावने भी हैं और कल्याणकारी भी। बाद में शिव को भी कहा गया भोलानाथ, आशुतोष। यह गुण सीधे रुद्र से जुड़े हैं। ऋग्वेद में रुद्र किसी मंदिर में नहीं रहते, किसी सिंहासन पर नहीं बैठे, बल्कि प्रकृति में व्याप्त हैं। वे जंगलों में हैं, पहाड़ों में हैं, आकाश और वायु में हैं। यह बहुत बड़ा संकेत है। इसका मतलब रुद्र कोई सीमित मूर्ति नहीं, बल्कि एक सर्वव्यापी शक्ति है। यही विचार आगे चलकर शिव सर्वत्र चेतना बनता है। ऋग्वेद में रुद्र को पशुपति कहा गया है। पशु का अर्थ सिर्फ जानवर नहीं, बल्कि बंधा हुआ जीव। पशुपति मतलब जो जीवों को बंधन से मुक्त करे। यही उपाधि हमें आगे चलकर पशुपतिनाथ शिव में दिखाई देती है। ऋग्वेद में शिव नाम कम मिलता है, लेकिन गुण लगभग वही हैं। बाद में यजुर्वेद में श्री रुद्रम, उपनिषदों में शिव, ब्रह्मा पुराणों में महादेव, यानी रुद्र शिव महादेव। यह परिवर्तन नहीं, बल्कि विस्तार है। उग्र शक्ति से कल्याणकारी चेतना तक। ऋग्वेद में रुद्र एकांत प्रिय हैं, वनवासी हैं, ध्यान में स्थित हैं। यही कारण है कि शिव को आगे चलकर आदि योगी कहा गया। योग की जड़ें सीधे वैदिक रुद्र में हैं। तो आज हमने जाना कि ऋग्वेद में रुद्र कौन थे। वे सिर्फ विनाशक नहीं, बल्कि रक्षक और चिकित्सक थे। रुद्र कोई साधारण देवता नहीं, बल्कि एक तत्व थे, और वही तत्व आगे चलकर शिव कहलाया। शिव कोई व्यक्ति नहीं, शिव एक अवस्था है, जहां विनाश के बाद नया सृजन होता है। अगर आपको यह वीडियो ज्ञान और शांति दोनों दे पाया हो, तो इसे शेयर कीजिए उन लोगों तक जो शिव को सिर्फ मूर्ति नहीं, तत्व के रूप में समझना चाहते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे वेदों में शिव के प्रतीक, अग्नि, तूफान और उपचार शक्ति। ओम नमः शिवाय।